राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हमें तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर इसी दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन बेहद मंगलकारी और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है और शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। आइए हम तुलसी विवाह की पावन कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। राक्षस भेद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा पत्नी धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वो पूजा से तुरंत उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जालंधर राक्षस जालंधर से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ है तो आखिर ये कौन है। उस वक्त सामने भगवान विष्णु खड़े नजर आए। तब गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर के बने जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु जी तुरंत पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप का विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसके साथ तुलसी की पूजा की जाएगी। मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं तब से तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। हर साल देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी तुलसी विवाह की एक बेहद ही खास और पौराणिक कथा। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।